नमस्कार दोस्तों, मैं किरण सैनी आज फिर आपका स्वागत करती हूँ सरमन भारत में। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह महिला आत्मनिर्भर होकर अपने घर, अपने परिवार का सहारा बन सकती है। इसी आत्मनिर्भरता की एक स्टोरी लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। इस स्टोरी की हमारी मुख्य पात्र है सुमित्रा देवी, जो एक आस्था बुटीक चलाती है। किस तरह वो औरत कड़ी मेहनत करके अपने घर का, अपने परिवार का आर्थिक पालन पोषण करती है, किस तरह वो 12-12, 14-14 घंटे काम करती है। आज उसकी सफलतापूर्वक स्टोरी हम उसी की जुबानी सुनेंगे। तो आज हम आपको मिलाते हैं सुमित्रा देवी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम शहर की भागदौड़ से बहुत दूर एक ऐसी जगह जहाँ महिला अपने घर का, अपने पति का आर्थिक मामलों में चारदीवारी से बाहर निकल के किस तरीके से अपने पति का साथ देती है, अपने बच्चों का लालन पालन का काम करती है, अपने बच्चों को स्कूल भेज के या उनके सारे अपनी बेटी का स्कूल और कॉलेज के हिसाब से सारी तैयारी करती है। एक ऐसी महिला जो आर्थिक मामलों में अपने पति का साथ देती है। दुख सुख में एक वो जो कहते हैं जीवन दो पहिया है जो गाड़ी का, अगर एक पंचर हो जाए तो वो शायद ना चल पाए। ऐसी एक हर सप्ताह हम एक स्टोरी डालते हैं सक्सेस महिला की। सरमन भारत टीवी का एक बहुत ही सामाजिक एक बहुत बड़ा दायित्व है। सरमन भारत टीवी की ऐसी महिलाओं का जिनका अपना नाम है, जिन्होंने एक आयाम स्थापित किए हैं और जो औरों के लिए उदाहरण बनी हैं, ऐसी महिलाओं की स्टोरी हम हर सप्ताह करते हैं। आज इसी स्टोरी के पात्र हम खोजते हुए दूर दराज शहर के एक ऐसे कोने पे जहाँ जो है एक सक्सेस स्टोरी है, जहाँ दूर दराज से लोग जो इनके पास में फैशन कैंप से या दूसरे जो बड़े बड़े शोरूम से जैसे वो कपड़े खरीदते हैं, उस टाइप के कपड़ों की जो डिजाइनिंग है, उस टाइप के कपड़ों की महंगे से महंगे डिजाइनिंग, महंगे से महंगे इस काम की जो वो है काम देख के और इनके पास वो आती हैं। एक अगर कोई आती है जैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, या ऐसे बड़े धनाढ्य घरों से भी महिलाएं यहाँ तक आती हैं, तो एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है और एक अच्छा इनकम जो है जनरेट करती हैं अपने घर का, परिवार का और औरों के लिए उदाहरण है। इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अनुसार ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस ग्रुप के अनुसार भी बाकी महिलाओं के लिए एक जो है उदाहरण इन्होंने पेश किया है। तो सबसे पहले उनका आपने दुकान का मुआयना किया, अब उनके मुंह से उनकी ये बातें आप सुनेंगे। तो अगली स्टोरी सुमित्रा जी की जुबानी। सुमित्रा देवी है और वैसे मैं आस्था ग्रुप की महिला हूँ और उसी के नाम से मेरा आस्था बुटीक रखा हुआ है। अच्छा, तो आपने ये काम कब शुरू किया था, या आपने ये काम सीखा कब था? ये मैंने सीखा था सर 2010 के अंदर। 2010 में? हाँ जी। जैसे मैंने कई जगह से सीखा। पहले वैसे मैंने जैसे मार्केट के अंदर काफ़ी सारी जैसे लेडीज सिखाने वाले उनसे सीखा। फिर जैसे मैंने पहले घर पे काम स्टार्ट किया था धीरे। फिर जैसे मेरे को लगा भी और अच्छा और इम्प्रूव करना है, और अच्छा आगे बढ़ना है, और अच्छा काम करना है, सारी डिजाइनिंग करनी है, सब कुछ करना है। फिर उसके लिए मैंने मार्केट से, बुटीक से काम सीखा। बुटीक पे काम सीखा? हाँ जी। तो वो जो जहाँ से आपने सीखा उसके लिए कोई आपने फीस वगैरह दी? हाँ जी, हमने फीस वगैरह दी थी सर। कितनी फीस दी थी? जैसे हमने 6 महीनों की 60,000 रुपये दी थी। 6 महीनों में 60,000 रुपये? हाँ जी। 10,000 रुपये महीना? हाँ जी। ये तो कुछ ज़्यादा फीस नहीं है? हाँ जी भाई, अच्छा सीखने के लिए। अच्छा। तो वो मतलब वैसे बुटीक वाले जो अच्छे बुटीक वाले होते हैं वो सिखाने के लिए वैसे राजी भी नहीं होते, क्यों इसका एक कोर्स होता है। अच्छा। तो कोर्स के लिए मेरी एज निकल गई थी इस डिजाइनर कोर्स के लिए। इसमें होते 17 से 22 साल की उम्र होती है। अच्छा। तो उसके सीखने के लिए मतलब अच्छा एक सीखने के लिए, अच्छा काम सीखने के लिए भी अपने को प्रॉपर कामयाब होना है, तो उसके लिए तो वो फीस मतलब पहले वो तो सिखाते भी नहीं जल्दी से बुटीक वाले। फिर हमने इतना मुश्किल से एक बुटीक ढूंढा, वो राजी हुए, वो कहते चलो हम सिखा देंगे लेकिन 10,000 रुपये महीना का लेंगे। भाई 6 महीना था। फिर मैंने वहाँ पे कम से कम 7-8 महीने काम किया। अच्छा। तो जो 7-8 महीने काम किया, तो 7-8 महीने के 10,000 रुपये महीने के देते रहे या बाद में उन्होंने आपको कुछ दिया भी?
नहीं, जैसे मैं उनका काम करती थी, मुझे सीखने की मेरी ये थी मैं इनका काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरे को ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। अच्छा। उनके काम सीखने से मेरे अंदर जो जितनी भी कमियां थी वो सारी दूर होगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ा जो। अच्छा, तो वो जो ये इसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, अपने आप के अंदर एक स्किल पैदा करना, हुनर पैदा करना, है ना। भी मेरे को अब है ना, अगर कोई भी डिजाइनिंग का काम करना हो तो मुझे वो डर और झिझक नहीं रहती। हम जैसे जैसे कोई भी लेडी जाती है उम्र की, ये चीज़ बनानी है तो हम उसका नाप तोल करके तभी बताते हैं इतना कपड़ा इसमें लगेगा, ये चीज़ आपको बनानी है। जैसे आजकल सारा ज़्यादा मतलब गूगल का रह गया, ठीक है। जो भी ड्रेसें लेके आते हैं भी हमारे को ये ड्रेस तैयार करनी है तो हम उसका आइडिया लगा के फटाफट बता देते हैं इतना इसमें कपड़ा लगेगा, इतनी इसमें इसकी मार्जिन होगी, कितनी हमारी लेबर होएगी और इसमें ये चीज़ें लगेगी। अच्छा, तो मोबाइल पे आजकल, क्योंकि मोबाइल की वजह से सारी दुनिया जो एक मुट्ठी में हो गई है, तो मोबाइल पे जो कुछ भी डिजाइन कोई भी महिला या कोई गर्ल्स लेके आती है तो वो देख के आप उसको डिजाइन, हाँ जी, डिजाइन कर देते हैं। हाँ, वैसे बना देते हैं। अच्छा, तो जो कस्टमर सर्टिफिकेशन है जो आपसे जो ये काम करवाने के लिए आपकी बुटीक पे आते हैं, तो उस बुटीक पे आने के बाद जो सिल के जब आप देते हो उनको, उसके बाद वो कस्टमर क्या बोलता है, अभी वो सेटिस्फाई है? हाँ जी, वो मतलब बहुत खुश होते हैं। जो उनको चीज़ एक प्रॉपर चीज़ जो उनको मार्केट में नहीं मिल रही थी, जैसे किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, ठीक है, उनको मतलब अच्छी तरह से अगर एक पूरी उसी वैसी की वैसी एक डिजाइनर ड्रेस उनको मिल जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। ताकि मतलब महिलाओं को होता ही है भी मेरे को ये चीज़ इतनी अच्छी लगनी चाहिए, मेरी ऐसी बॉडी है, मुझे ये चीज़ पहननी है, ऐसी कैसे फिटिंग जो है, हाँ, अकॉर्डिंगली जैसे उनका फिजिक है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार आप उनको जो है बढ़िया संतुष्ट करते हो, बढ़िया बना के देते हो। हाँ जी। तो वो उसके बाद जैसे मान लो आपके साथ कोई एक दो लेडीज तो उसके साथ आती होंगी, तो उस कस्टमर ने आगे किसी दूसरे कस्टमर को भी हाँ जी किया? हाँ जी, जैसे मतलब एक कस्टमर आया तो उन्होंने आगे कहा कि मैं तो वहीं से, वो उनसे वो अपने आप ही पूछते हैं भी आपने ये ड्रेस कहाँ से बनवाई? अच्छा। तो वो अपने आप ही बताते हैं जी मैंने तो वहाँ से ये ड्रेस बनवाई थी, तो वो अपने आप ही कॉन्टेक्ट के थ्रू आ जाते हैं। अच्छा, आपकी बुटीक का नाम क्या है? मेरे बुटीक का नाम आस्था बुटीक है। आस्था बुटीक है, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। हाँ जी हाँ जी, आपने शुरू में बताया। हाँ जी। तो इसमें वैसे तो कहते हैं कभी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हमने तो बाकी महिलाओं को, लेडीज को प्रेरित करने के लिए हम जानना चाहेंगे कि आप इसमें से एक अगर कोई आपसे ड्रेस बनवाता है, कोई महिला बनाती है, तो उस ड्रेस के लिए कितने पैसे लेते हो, कितने आपको? वो अलग अलग रेट होता है सर, किसी के 1000 रुपये भी हो सकती है, किसी की 1500 भी हो सकती है, किसी की मतलब 2000 भी हो सकती है, किसी के 500 भी हो सकती है। वो उस डिजाइनिंग के ऊपर मतलब डिपेंड, डिजाइन, हाँ, टाइम कितना लगेगा, किस तरह का कपड़ा है, वो डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अच्छा अच्छा, मान लो एक सिंपल सूट है, अगर कोई लेडीज आपसे बनवाने आती है, तो जैसे आपकी बुटीक है तो क्या आप सिंपल सूट भी बना के देते हो? हाँ जी, सिंपल सूट जैसे मतलब हर तरह के लोग आते हैं, किसी को डिजाइनिंग का चाहिए, किसी को सिंपल सूट भी चाहिए, किसी को प्लाजो सूट चाहिए, किसी को ट्राउजर सूट, किसी को लहंगा चाहिए, किसी को शरारा चाहिए, मतलब हर प्रकार के। अच्छा, ये जो प्लाजो का आपने जिक्र किया, तो प्लाजो जैसे आप सीख के देते हो तो उसके कितने पैसे चार्ज करते हो? प्लाजो के सूट वाले का उसके कितने पैसे चार्ज? उसके सर अलग अलग है, जिसमें प्लाजो के ना कम से कम 5-6 प्रकार के चल पड़े हैं। किसी की 300 भी हो सकती है, किसी के 500 भी हो सकती है, किसी के 800 भी हो सकती है। जितना जिसमें डिजाइनिंग हो, जितना उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से आप उससे लेबर चार्ज करते हो। क्या इसमें कहीं बार्गेनिंग की गुंजाइश भी रहती है? कोई के नहीं जी, हाँ जी करते हैं, कई कर लेते हैं, पर हम वैसे ना बार्गेनिंग वाला काम कम रखते हैं। अच्छा, हम ऐसे कहते हैं भी जैसे जो मार्केट में रेट है हम हमसे उनसे बल्कि कम ही लेवल पे लेते हैं थोड़ा। अच्छा, जो मेन बाजार में दुकान है, अगर ये दुकान आपने इस कॉलोनी में आपने बनाई है, क्या नाम इसका कॉलोनी का, क्या नाम है? प्रेमनगर। तो अगर ये प्रेमनगर में जैसे आपने दुकान बनाई हुई है, अगर ये कहीं मेन मार्केट में कहीं हो, तो क्या आपके काम पे कोई इसका असर पड़ेगा? हाँ जी, काम पे असर पड़ेगा, क्यों वहाँ पे थोड़ी पे ज़्यादा मिलती है, मतलब हर चीज़ की चार्जिंग ज़्यादा है। क्यों मार्केट के हिसाब से मार्केट का दुकान का खर्चा भी ज़्यादा होएगा, तो वो सारी मार्जिन उसी चीज़ों में कवर करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ जो आपका दुकान का किराया जो भी है 2000-3000 है, जो भी आपका किराया है इसका, तो मार्केट के अगर आप दुकान लोगे तो वहाँ दुकान का किराया भी ज़्यादा होगा, सारा कुछ भी। जैसे हमारे अब जैसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनको टाइम स्पेंड कम दे पाऊँगी। मैंने इसी कारण मेरे टाइम स्पेंड को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, मैंने मेरा नज़दीक मेरे घर के पास ही मैंने मेरे बुटीक खोला हुआ है। अच्छा, अपने घर घरेलू परिस्थितियों के अनुसार आपने टाइम शेड्यूल आपने बनाया। हाँ जी। तो कितना घंटे आप लगाते हो हर रोज इसमें,
इस काम की? हम जैसे वैसे रूटीन नहीं हमारा 9 घंटे या इतना चलता है। वैसे जब ज़्यादा सीजन का जोर होता है तो 12 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार 14 घंटे भी लग जाते हैं। एक कस्टमर को आप कितना समय देते हो कि वो आपके पास आया 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद उसका ड्रेस या सूट बना के? वो तो ऐसे जैसे उनको मतलब उनका टाइम फिक्स पीरियड होता है, भी हमारे कितने दिन में ये कपड़ा चाहिए, तो उस टाइम पे उनको देना ही देना होता है। जैसे किसी का शादी ब्याह हो गया, किसी को कहीं जाना है, तो उसको एक दिन पहले ड्रेस उनको देनी ही देनी होती है। अच्छा। क्या ये बताओ, जैसे मोदी के इसमें लॉकडाउन में और ये सारे काम धंधे में क्या आपके काम पे असर पड़ा है कोई? नहीं सर, ज़्यादा असर नहीं पड़ा? नहीं जी, हमारे पास इतना पेंडिंग काम पड़ा था। हमने ना ज़्यादा सीखने की कोशिश की इसके अंदर, जो हमारे को नई चीज़ सीखनी थी हमने उसमें जो टाइम था हमने सोचा उस टाइम को उसी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आगे आने वाली परिस्थितियों को हम पहले से सकते थे। तो तब तक आपने हमने नई डिजाइन हमने जैसे घर में दूसरी छोटी मशीनें रख ली, उसके ऊपर जैसे कोई नई चीज़ें बनानी है, कोई आगे जो हमारे को सीखना था, तो वो टाइम इन्हें बुटीक में नहीं मिला। वो टाइम हमने 40 दिनों के अंदर घर में बैठ के वो चीज़ें वहाँ कर ली। अच्छा, तो अगर कोई और जो कोई महिला है जिसके घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, तो उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा अच्छी ना हो, जैसे 8-10 पढ़ी हुई हो, तो क्या वो इस काम को सीख सकती है? हाँ जी, सीख सकती है। अगर उसके दिमाग के अंदर ये है मुझे कामयाब होना है, तो आराम से सीख सकती है। मैंने कई महिलाएं ऐसी भी देखी है जो मेरे पास से पहले कई साल, अभी तो मैं सिखाती नहीं, कई साल पहले मैं सिखाती थी, तो जो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन उसको गिनती आती थी भी, मान लो इतने तक ये इंच टेप होता है, कितना इसका मेजरमेंट होता है, ये सब चीज़ें उनको आती थी। वो थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने कैसे भी करके सीख ली, तो वो भी अपना इतना अच्छा काम चला रही है। उन्होंने खुद की शॉप भी खोल रखी है, कपड़ा भी मतलब बेच रही है। अच्छा। उसके साथ साथ सिलाई भी कर रही है। अच्छा, कपड़े का आपने नाम लिया, तो क्या आप अपना कपड़ा भी मतलब जैसे आपके पास एक तो कस्टमर का कपड़ा होता है, हाँ जी, क्या आप अपना कपड़ा भी रखते हो यहाँ, जैसे कोई कस्टमर आके? नहीं सर, हम अपना नहीं रखते हैं। अच्छा, अभी हम टाइम नहीं दे पाते हम अभी तक उनको इतना। इसी कारण हाँ, आगे सोच रहे हैं भी आगे आने वाले टाइम में हम इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। एक मेरा मानना ये था, हम ये सोच रहे हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड जो है, अलग अलग जैसे मार्केट में अलग अलग वो शोरूम अलग अलग खुले हुए हैं, उस शोरूम में जो रेडीमेड जो कपड़े आ रहे हैं, वो रेडीमेड ने आपके काम पे कोई इफेक्ट डाला या आपके काम को? नहीं जी, रेडीमेड में वैसे कोई ज़्यादा काम पे कोई ऐसा नहीं डाला, बल्कि उनसे ना महिलाओं से बल्कि हमारा काम ज़्यादा बढ़ता है उनसे देख। अच्छा, क्यों? उनको जो कईयों के क्या होता है, ज़्यादा प्लस साइज होता है, कईयों का डबल प्लस साइज होता है। अच्छा। तो उनको वैसी तरह की ड्रेस नहीं मिल पाती। तो अपने फिटिंग के हिसाब से नहीं नहीं। हाँ जी, तो वो क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जैसे कपड़ा लेके तैयार करवा लेते हैं। अच्छा। बल्कि उनसे तो हमारे को ज़्यादा मतलब सीखने को मिलता है। मतलब अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई भी इस टाइप की चुनौती आती है तो उसको आप स्वीकार करते हैं। हाँ जी, कोई अगर कोई ये नहीं, जैसे वो रोना के नहीं, इसी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमने बाजार में बुटीक से इतनी मतलब फीस दे के काम सीखा था। अच्छा, ये फीस तो काफी यूज है, काफी बड़ी फीस थी। मतलब उस वहाँ से काम सीखने के बाद में हमने कभी घबराहट नहीं हुई भी ये काम क्यों नहीं कर सकते। हमने कहा जो भी हो सकता है वो क्यों नहीं सकता। जो आजकल यंगर जनरेशन है, जो बच्चियाँ अब जो है कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनकी जो चॉइस है, तो वो जैसे जीन्स पैंट है और वो ये टी शर्ट वगैरह पहनती है, तो उस कंडीशन में कहीं ऐसा लगता है कि वो लड़कियाँ कभी आपके पास है, टीनेजर आपके पास आई हैं कि मेरे लिए ये बना दो या? हाँ जी, जैसे उनके टॉप हो गए, जैसे उनके कई लड़कियों का साइज ऐसा नहीं होता, जो उनको मतलब मिलते नहीं मार्केट में, गारमेंट्स उनको नहीं मिलते इस तरह के, कईयों के जस्ते नहीं है, तो जैसे वो कपड़ा परचेज करके हमारे से बनवा सकती है। अच्छा, तो वो मतलब ये ऑप्शन भी उनको आप देते हैं? हाँ जी। तो इसके अलावा आप लड़कियों को या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना काम, इस काम को अपनाया जा सकता है, इसे रोटी खाई जा सकती है? नहीं जी, इस काम के लिए हम तो ऐसे कहते हैं भी कोई भी महिला घर का काम करने के बाद उसके कम से कम 4 घंटे उसके पास होते हैं,
इस काम को जैसे सिलाई के अंदर ये नहीं है भी ये सिर्फ मशीन का ही काम हो, इसके अंदर बुनाई भी हो जाती है, क्रोशिया भी हो गया। अच्छा। इसके अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं बुटीक के अंदर। इसको हमको कितना भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे सर्दियों में जैसे वूलन की ड्रेसें तैयार करके उनके ऊपर भी डिजाइनिंग हो सकती है। जैसे शॉल हो गए, स्टोल हो गए, मतलब टॉप हो गए, इसमें कढ़ाई भी होगी, हैंडमेड कढ़ाई होगी, मशीनी कढ़ाई होगी। जैसे मतलब बारीकी काम, जैसे सुई धागे का कोई भी काम है, जैसे जितना वो अपना टाइम दे सकती है तो इस हुनर को अपना सकती है और अपने घर को और अलग आर्थिक स्थिति उसकी और सुधार सकती है। जैसे आज के टाइम इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ते हुए देखते हुए तो वो महिला अपना खर्चा, जैसे बच्चों का खर्चा, बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो दोनों मियाँ बीबी को दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों आज के अच्छे, अगर अब कई महिला कहते हैं जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैम हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते। कोई कहते हैं हम इतने अच्छे पैसे नहीं है हमारे पास, हम बच्चों को इंजीनियरिंग बना सकें। क्यों नहीं, अगर मैंने तो मेरे मन में ठाना था भी मुझे तो अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देनी है, और मैंने दी भी है। हाई लेवल पे जो गवर्नमेंट जॉब के मतलब बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते थे, उसी स्कूलों के अंदर मेरे बच्चे पढ़े हैं और आगे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पेरेंट्स इस काम को सीख के या कोई महिला ये सोचती है कि मैं इस काम को सीखूं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक शॉप को आपकी तरह तैयार करने के लिए कितना पैसा उसको चाहिए, मिनिमम कितना पैसा चाहिए? उसको कम से कम एक बार 50,000 तो लगाना ही पड़ता है पहले। 50,000? हाँ जी। मतलब जो आपका ये काउंटर, हाँ काउंटर हो गया, जैसे मतलब उनको मतलब एक स्कोर होने के लिए, उनका टाइम टेबल देने के लिए, उनको मशीनें देने के लिए भी कम से कम 50,000 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो आजकल उनको तो वैसे सरकार बहुत कुछ, जैसे ये मुद्रा लोन वगैरह दे रही है सरकार। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे हम योजना तो है, मिलती है नहीं मिलती अलग बात है। जैसे हम नाम तो ना, जैसे इस तरह कोई महिला है तो हम तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ देते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो अपना पैसा लेके, और हमारे जैसे मेरे की तरह काफ़ी सारी महिलाओं ने इतना बाद में काम स्टार्ट किया, फिर भी उनका इतना अच्छा चल रहा है काम। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के वहाँ से जैसे पैसे ले लिए, और कम ब्याज के दर पे पैसे हैं वो अपना दोबारा वापस दे देती है, फिर बैंक उनको और भी दे देता है। वो अपने काम को कितना मर्जी बढ़ा सकती है, वो उनके ऊपर। ये काम ऐसा है जितना इसमें टाइम दोगे उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, तो सुमित्रा जी आप इसमें हर रोज कितना पैसा कमा लेते हो? ये हमारे काम के ऊपर डिपेंडेड होता है। जैसे कई बार हाँ, महीने कितने की इनकम होगी अंदाजन इसमें 30 भी कमा सकते हैं, 40 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं। एवरेज 30,000 रुपये मान ले महीने का। हाँ जी। तो हम ये माने कि 30,000 रुपये महीने का आप कमा लेते हो। अगर कोई नई महिला या नया काम कोई शुरू करना चाहे और अभी तो उसकी मार्केट बनी नहीं है, तो वो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस काम को करें, घबराएं नहीं? ये काम तो इतना है, जो अगर महिला जो पुराने कपड़े भी अगर तैयार करना चाहे ना, तो उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आ रही है। आजकल तो यूट्यूब चैनल पे इतनी सारी चीज़ें आ रही है। पुरानों कपड़ों के ऊपर भी वो महिला महीने डेली का 1,500 कमा सकती है। अच्छा। हाँ जी, भाई बहुत सारी चीज़ें बनती है कपड़ों से, इतनी सारी चीज़ें बनती है कपड़ों से, वो मार्केट में बेच भी सकती है उनको आसानी से। तो मान लो अगर कोई महिला, जैसे अब आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, और वो कोई चीज़ बना ली, उसने कोई आइटम बना ली, कोई भी आइटम तैयार की, टेडी बियर है, कोई चीज़ है या कोई चीज़ है, तो वो बिकेगा कहाँ? वो जैसे हमारे को तो हमने ना 2017 में सरकार के नाबार्ड की तरफ से हमने ये भेजा था लिखे लेटर भी, हमारी महिलाओं की इतनी वो ट्रेनिंग, काफ़ी सारी ट्रेनिंग देते हैं हमारी, सिलाई की, अचार की, बुनाई की, डिस्पोजल की, फिनाइल की, सर्फ की, मतलब काफ़ी सारी उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। महिला तैयार करने लगी, पापड़ बढ़िया सब तैयार करने लगी। लेकिन हमने ना उनको, सरकार को, नाबार्ड को कहा भी हमारे को मतलब ये कोई प्रॉपर जगह दे दो जहाँ पे हम हमारा सामान बेच सके भी। हम घर घर तो नहीं महिला बेच सकती कहीं भी जाके। तो नाबार्ड ने 2017 में हमने रखी थी, तो वो प्रपोजल हमारी अब 8वें महीने में 2020 को हमारी पूरी हो गई। और नाबार्ड ने हमारे को 1-2 साल के लिए किराए जो वहाँ पे जो सेल्समैन है उसका मतलब दुकान का किराया और वो सेल्समैन की सैलरी, और उन्होंने मतलब हमारे को एग्रीमेंट करके और वो सब कुछ दे दिया। जो इसके अंदर जो फर्नीचर लगना था उसका भी सरकार ने हमारे को दिया भी। इसके अंदर रैंक है, काउंटर है, कुर्सियाँ हैं, पंखा है, ट्यूबलाइट है, सब कुछ खर्चा, लाइट का बिल
सब कुछ 2 साल के लिए उन्हें एग्रीमेंट करके दे दिया भी आप अपना सामान यहाँ बेचो। जैसे हमारे सेल्फ ग्रुपों के ना नाबार्ड की तरफ से मेले आते हैं साल में, अभी तो कोरोना करके बंद है लेकिन साल में 4 मेले आते हैं नाबार्ड के, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी लगते हैं। तो वो उनको एक प्रॉपर जगह उनके लिए अलग से फिक्स होती है। हाँ, एग्जीबिशन में, हाँ, तो वो जितना माल बिके उतना महिला को बेनिफिट होता है। अब जैसे वो दुकान बना दी गई है तो उसी दुकान पे जैसे जो भी अपना हुनर है वहाँ पे जमा सकती है, अपना वहाँ पे सामान भर सकते हैं। जैसे मेला आया, ट्रक भर गया, वहाँ जाके सेल करिए सारा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जितने हमारे सवालों का जवाब दिया। मुझे ये लगता है कि आपके इस प्रयास से बाकी जो हमारी मातृशक्ति है, नौजवान है या बड़ी उम्र की है या आत्मनिर्भर बनना कोई रहना होना चाहती है या 4 पैसे उनके घर में अपने परिवार में अगर आर्थिक सहयोग करना चाहती है तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि वो भाई मैं तो हर महिला को यही आत्मनिर्भर रहती हूँ। अब कई महिलाएं ऐसे कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं। अब तो सरकार ने इतने सारे मतलब रूल चलाए हैं, इतने सारे मतलब 2-2 पैसे जोड़ने के लिए, मतलब बैंक भी इतनी सहायता कर रहा है। तो उसी में से थोड़ा पैसे जैसे सेविंग का रखो, थोड़ा घर में भी लगाओ ताकि आगे बच्चों के आने वाले बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिले, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, ताकि हर चीज़ के लिए अपने घर वालों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े उसको। एक जो हमारे समाज में एक टेंडेंसी है कि औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, घर से बाहर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो घर से बाहर भी उसको जाना पड़ेगा। नहीं, हम उसका भी हम सामना करते हैं। उसको घर वाले के कई होते हैं, बंदों की सोच ऐसी होती है भी मतलब उसको पाँव की जूती। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे महिलाएं हम मीटिंग करते हैं हर महीने, तो हम उसके घर में मीटिंग रख लेते हैं। हम उसके घर में मीटिंग लेते हैं, उन घर वालों को समझाते हैं भी आप ऐसा मत करो, आपको आने वाले वो थोड़े दिन करते हैं, जब उनको ऐसे लगता है ना भी इसमें बेनिफिट हो रहा है तो वो अपने आप धीरे धीरे मतलब सही होने लग जाता है सब कुछ। देखो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ सभी को आती है, पर उसका ना सोल्यूशन, समस्या की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, तो हमने हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढा इसमें। तो अब आपकी जो सेल आउटलेट है जहाँ पे तो हम देखते हैं सरमन भारती भी में आपने जो है इतना समय दिया, आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए दोस्तों, आपने सुमित्रा जी से सुना उनकी कहानी कि किस तरह वो औरत मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है। हम फिर से लेके आएंगे ऐसी ही एक औरत की और नई कहानी, चाहे वो औरत घर में काम करने वाली हो, बाहर काम करने वाली हो, खेत में काम करने वाली हो, हर औरत के ऊपर हम एक स्टोरी ज़रूर लेके आएंगे। अगर आप लोगों की नज़र में, आप लोगों के आसपास ऐसी कोई महिला है जिस पर हम एक स्टोरी बना सकते हैं, जिससे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें और सरमन भारत से ज़रूर जुड़ें। सरमन भारत की यही कोशिश है कि हर उस सशक्त महिला को जो समाज में पिछड़े हुए हैं तो किसी न किसी रूप में उसकी आर्थिक मदद कर सकें, किस तरह उसको आगे ला सकें, किस तरह हम समाज में उसे सफलता या समाज में बराबरी करवा सकें। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको आज वाली स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कमेंट में लिखें, कोई कमी हो तो हमें ज़रूर बताइए और नीचे जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।